अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। गुपकार गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिले वार्ता के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और ऐलान किया है कि बैठक में बुलाए गए सभी नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने या नहीं होने के बारे में आज गुपकार नेताओं ने एक लंबी बैठक की और उसके बाद मीडिया को अपना फैसला सुनाया। इस अवसर पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम बातचीत के खिलाफ कभी नहीं रहे, लेकिन हमारा स्टैंड सबको पता है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने भी बातचीत के लिए बुलाए जाने के निर्णय को सही ठहराया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान का राग अलापते हुए कह दिया कि पाकिस्तान से भी बातचीत की जानी चाहिए। जहां तक महबूबा मुफ्ती की बात है तो उनकी राजनीति इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। आइए देखते हैं गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग रखी है 24 तारीख को 3 बजे दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। जहां तक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, जिसके सरबराह हैं हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसकी नायब सरबराह है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं, हम सब हमने आज मीटिंग बुलाई जिसमें हमने चर्चा किया उस दावत पर, उस मीटिंग के बारे में। और डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ कर लेंगे, बताएंगे कि मीटिंग में हमने क्या राय कायम की। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर लूँगा कि वो आपसे मुखातिब। तारिक आमी साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ लाए और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। तो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिक आमी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये जो कंसर्न हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, पहले प्लीज हैव सम पेशेंस। और चूंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का उसको हम दोहराएंगे
उस बड़े ऐवान में बड़ी लीडरशिप के सामने वो हमें मौका मिला है। हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से वो वकालतनामा मिला है। आइन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर आप नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगस्त 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी? जब आप पहली मीटिंग में जाती, क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है, मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। गलतफहमी और एक नहीं और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। थैंक यू। उधर अगर इस बैठक की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार की ओर से कोई एजेंडा पहले निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के नेताओं का मत जानेगी और उसके बाद उन्हें अपनी योजनाओं से अवगत कराएगी। बाद में साझा बयान भी जारी किया जा सकता है। कश्मीरी नेताओं ने यह भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठक में क्या होगा यह हम मीडिया को दिल्ली में भी बताएंगे और घाटी में भी बताएंगे। देखना होगा कि बैठक कितनी सफल रहती है। वैसे कुल मिलाकर कहें तो बैठक में शामिल होने का निर्णय लेकर कश्मीरी नेताओं ने सही निर्णय लिया है। हालांकि इन नेताओं के रुख से लगता नहीं कि वह अपनी मांगों से जरा भी पीछे हटेंगे, लेकिन किसी भी गतिरोध को खत्म करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए वार्ता होना जरूरी है। सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते समय कहा था कि हालात अनुकूल होने पर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। संभवतः इसी योजना पर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार इस प्रक्रिया में राज्य के राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग चाहती है। समय की जरूरत है कि जिद छोड़ राजनीतिक दल सरकार का प्रस्ताव माने, जिससे आने वाले दिनों में राज्य की जनता को उनकी निर्वाचित सरकार मिल सके। गुपकार में शामिल 6 दलों की ओर से बैठक में शामिल होने का निर्णय करने से पहले ही पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए निमंत्रण का स्वागत कर चुकी थी और उम्मीद जताई थी कि इस बैठक में कुछ बड़ा होगा। सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर की जनता के बीच नया सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा भाजपा पहले ही इस बैठक में शामिल होने का निर्णय कर चुकी है और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर मामलों के कोर समूह ने भी एक बैठक कर प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने का निर्णय किया है।
कांग्रेस के कोर समूह की यह बैठक डिजिटल तरीके से हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले कांग्रेस के समूह में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। देखना होगा कि आगे की राह क्या निकलती है।